सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय की पुस्तक हमारा राजस्थान का पाठ 1 राजस्थान एक परिचय का पहला प्रकरण राजनीतिक मानचित्र यानी राजस्थान के मानचित्र को समझेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। राजस्थान एक परिचय। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या है विश्व का मानचित्र देखते हैं। ये देखिए, जिसमें 7 महाद्वीप हैं। पूरे संसार में कितने महाद्वीप हैं? 7। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। और इन 7 में एशिया महाद्वीप है, जो ये पीले रंग का, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। और हमारा देश भारत इसी महाद्वीप के दक्षिणी दिशा में स्थित है, यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। हमारा देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है? यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है और इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने ज़िले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है, यानी कि हमारे राज्य में कितने संभाग हैं? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया है। यानी कि आज़ादी से पहले राजस्थान के अंदर अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग शासकों का, राजाओं का शासन था। तो आज़ादी के बाद 1947 के बाद इन सभी रियासतों को मिला करके एक किया गया, यानी कि एक एकीकरण की प्रक्रिया चलाई गई और इन सभी रियासतों को एक करके हमारा राज्य राजस्थान बनाया गया। तो ये देखो, ये भारत का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है और इसमें ये यहाँ पर इसके उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है हमारा राज्य राजस्थान और इसकी राजधानी है जयपुर। इसके बाद आगे देखिए कि इसी भारत के मानचित्र से जुड़े हुए 2 प्रश्न हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है, यानी कि भारत की जो हमारा राज्य है भारत में राजस्थान, इसके कौन से दूसरे देश के साथ सीमा लगती है। तो ये देखो, ये हम मानचित्र देख रहे हैं भारत का, ये यहाँ पर, और इसमें राजस्थान की सीमा देखो। तो यहाँ पर कौन सा दूसरा देश है जो यहाँ इसके साथ ये सीमा बना रहा है ऐसे? तो ये है पाकिस्तान। तो कौन से देश के साथ सीमा लगती है? पाकिस्तान के साथ। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न और है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताने हैं कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण पूर्व में और दक्षिण दिशा में, यानी कि इनकी चारों तरफ की दिशाओं में। तो हम इसी मानचित्र को दोबारा देखेंगे। तो ये देखिए कि राजस्थान के जब हम उत्तर दिशा की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है पंजाब। कौन सा? पंजाब, ठीक है, ये पंजाब। और जब हम पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश, और अगर दक्षिण पूर्व की तरफ बात करेंगे तो ये दक्षिण है और ये पूर्व, तो इसके मध्य में है ये मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में, और दक्षिण में है गुजरात। तो और इसके पश्चिम की अगर बात करेंगे तो पश्चिम में राज्य नहीं है, दूसरा देश है
पाकिस्तान। इस तरह से भारत के कई राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। इसके बाद आगे देखिए, ये आपको राजस्थान का मानचित्र दिखाई दे रहा है। तो देखो कि यहाँ पर ये पंजाब उत्तर दिशा में, क्योंकि ये देखो जब भी आप मानचित्र देखते हो यहाँ तीर बना है तो ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। ये हमने कक्षा 5 में भी पढ़ा था दिशाओं के बारे में। तो ये उत्तर दिशा में पंजाब, और ये यहाँ पर पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण दिशा में गुजरात। इस तरह से ये भारत के कई राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद देखिए कि इसी राजस्थान के मानचित्र से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं कि राजस्थान के सभी जिलों की सूची। तो राजस्थान में कितने ज़िले हैं? 33, और उनके नाम हम लिख लेंगे। अब इसके बाद कि राजस्थान के सबसे उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में और पूर्व और पश्चिम दिशा में कौन से ज़िले स्थित हैं, हमें इन जिलों के नाम बताने हैं। तो देखिए कि दोबारा से हम राजस्थान का मानचित्र देखते हैं। तो ये देखो कि अगर उत्तर दिशा में जिला है श्री गंगानगर, पूर्व दिशा में है धौलपुर, और दक्षिण दिशा में है ये नीचे बिल्कुल नीचे अंतिम में देखो बांसवाड़ा, और पश्चिम दिशा में है जैसलमेर। तो इस तरह से चारों दिशाओं में 4 जिले हैं। इसके बाद आगे एक प्रश्न और है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। अब हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान की ये वाली ये सीमा है जो पाकिस्तान के साथ ऐसे लगती है ना। तो अब इसमें कौन कौन से ज़िले आ जाएंगे। तो ये देखिए कि इसमें सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे, श्री गंगानगर, ये, फिर बीकानेर, जैसलमेर, फिर बाड़मेर, ये जालोर नहीं बाड़मेर तक लगती है, माफ़ कीजिए, यहाँ तक इतनी सीमा है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिलों की सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके बाद आगे देखिए, स्थिति और विस्तार कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक और 69 डिग्री 30 अक्षांश से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। तो देखो ये चीज़ भी हम हैं जो इसका विस्तार है वो इसी मानचित्र में देखते हैं। तो ये देखो कि इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा पूरा, तो वो तो है हमारा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अलावा कि इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है। तो जब हम ऐसे उत्तर से दक्षिण ये चीज़ देखते हैं तो ये तो है 826 किलोमीटर। ठीक है, फिर हम ऐसे पूर्व से पश्चिम की तरफ देखते हैं तो इसका होगा 869 किलोमीटर। इसके बाद हम देखेंगे कि ज़िले और संभाग कि राजस्थान में कितने संभाग हैं और उन संभाग में कितने ज़िले आते हैं। तो ये देखो, प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को दोबारा कई ज़िलों में विभाजित किया गया है। यानी पहले देश को राज्यों में विभाजित किया गया, फिर राज्यों को ज़िलों में, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसीलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया गया है। और इनकी स्थिति और नाम मानचित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं, जो भी हमने देखे कि राजस्थान में 33 जिले हैं। तो मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं और जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार
सबसे बड़ा जिला है। तो देखो फिर दोबारा से हम थोड़ा इसी मानचित्र को देख लेते हैं। ये देखो कि ये पश्चिमी राजस्थान है और यहाँ के ज़िले आप देखो, ये पूर्वी राजस्थान है। तो यहाँ के ये जो ज़िले हैं और ये यहाँ के ज़िले आप देखो, ये बड़े हैं ना, तो इसीलिए पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं वो बड़े हैं। और इन पूरे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर ज़िला है वो सबसे बड़ा होगा। फिर बात है कि पूर्वी राजस्थान में जो धौलपुर ज़िला है ये राज्य का सबसे छोटा ज़िला है और धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी ज़िला है, यानी पूर्वी दिशा में, पूर्व दिशा में स्थित है। इसीलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय भी कहाँ होगा? यहीं धौलपुर में, और सूर्यास्त भी इसी ज़िले में होता है। तो राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है। कितने संभागों में? 7 संभागों में। तो देखो कि कौन कौन से नाम हैं उन 7 संभाग के। जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और भरतपुर संभाग। और हर संभाग में कुछ ज़िले हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं और किसी में 4 हैं। यानी कि कुछ ज़िलों को मिलाकर क्या बनाया गया? संभाग बनाया गया। तो देखिए ये आपको मानचित्र एक दिखाई दे रहा है राजस्थान का संभाग के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीकानेर संभाग, जो कि ये आपको इस मानचित्र में दिखाई दे रहा है लाल रंग का। अब देखिए बीकानेर संभाग में कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। तो इसके संभाग का नाम हुआ बीकानेर संभाग। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा संभाग जोधपुर संभाग, जो आपको ये भूरे रंग का दिखाई दे रहा है। और इसमें देखो कौन कौन से ज़िले हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही, 6 ज़िले हैं। तो जोधपुर संभाग में 6 हैं, बीकानेर संभाग में 4 ज़िले हैं। इसके बाद हम चलते हैं नीचे उदयपुर, जो गुलाबी रंग का आपको दिखाई दे रहा है। तो उदयपुर संभाग में देखो इसमें भी 6 ज़िले हैं, जोधपुर में भी 6 हैं और उदयपुर संभाग में भी 6 हैं। लेकिन जोधपुर संभाग के ज़िले बड़े हैं और उदयपुर संभाग के ज़िले छोटे हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, 6 ज़िले हैं। इसके बाद कोटा संभाग, तो देखिए कोटा संभाग में हैं 4, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। इसके बाद है भरतपुर संभाग, इसमें भी 4 हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसके बाद है जयपुर संभाग, और ये जयपुर हमारे राजस्थान राज्य की राजधानी भी है। तो देखो इसमें कितने ज़िले हैं? इसमें हैं 5, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर। तो इस तरह से जयपुर संभाग में 5 ज़िले हैं। इसके बाद है हमारा अजमेर संभाग, जो मध्य में स्थित है और इसमें भी 4 ज़िले आते हैं, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। तो इस तरह से 2 संभाग हैं जिनमें 6 ज़िले हैं और एक संभाग है जिसमें 5 ज़िले हैं, बाकी सभी में 4 ज़िले हैं। तो इस तरह से हमारे राजस्थान में कितने संभाग हुए? 7 संभाग हुए। इसके बाद देखिए अब है पड़ोसी राज्य और देश। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा लगभग 5,920 किलोमीटर है और राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो मानचित्र 1.2 को देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के ज़िलों की पहचान कीजिए। और राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में
पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। तो देखो फिर से हम देखते हैं, यही राजस्थान का मानचित्र, ये देखिए ये रहा। और इसमें आप देखो कि सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितने ज़िले हैं यहाँ से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर यहाँ ये पीले रंग का कोटा, फिर ये सारा यहाँ से 12, झालावाड़, फिर इधर से दोबारा कोटा, चित्तौड़गढ़, फिर नीचे यहाँ प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा। तो जो सबसे लंबी सीमा है मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ लगती है। और जो अगर सबसे छोटी बात करेंगे तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़, ये इतनी सी पंजाब राज्य की हमारे राजस्थान के साथ सीमा लगती है। तो इसके बाद देखिए, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो कि लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। तो अब देखो कि फिर से हम वही मानचित्र देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा, तो यहाँ से चलेंगे और ये 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। और ये सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी 2 देशों के बीच में जो सीमा है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो ये 1070 किलोमीटर है जो पाकिस्तान से बनती है। हमारे देश और राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। और इसका निर्धारण आज़ादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। तो रेड क्लिफ रेखा कौन सी होती है? जो कि हमारे देश भारत और राज्य को पाकिस्तान से अलग करती है, वो होगी रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद देखिए कि मानचित्र 1.2 को देखकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ प्रश्न हैं कि राज्य का नाम, यहाँ पर कि राजस्थान राज्य के साथ कौन कौन से भारत के दूसरे राज्य लगते हैं और उनके साथ राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं। ये अभी हमने मानचित्र देखा कि पंजाब के साथ राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं। फिर हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के 2 ही ज़िले हैं, भरतपुर और धौलपुर। इसके बाद मध्य प्रदेश, इसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यह भी हमने पढ़ा भी था कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगती है। इसके बाद गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के जो ज़िले लगते हैं वो हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालोर। इसके बाद देखिए कि इस तरह से हमने इस पाठ में क्या देखा कि राजस्थान है, उसकी सारी हमने राजनीतिक स्थिति देखी। हमने देखा कि राजस्थान में 7 संभाग हैं और हमारे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो हमारे पड़ोसी राज्य हैं 5 और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है पाकिस्तान के साथ, जो कि 1070 किलोमीटर है। इसके बाद ये कि अब आप देखिए कि हमारा ज़िला किस संभाग में सम्मिलित किया गया है। तो देखो हमारा जो संगरिया शहर है वो हनुमानगढ़ ज़िले में है और हनुमानगढ़ ज़िला कौन से संभाग में आ रहा है? तो देखो बीकानेर संभाग में। तो इस तरह से देखिए कि हमारा ज़िला बीकानेर संभाग में है और राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।